किए जाते हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलपीयू के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर। एज यू कैन सी मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि हम यहाँ के एक फार्म हाउस पर हैं। ओके सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं एंड यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद हम सारे ही फार्म्स विजिट करने वाले हैं। एंड द मेन थिंग, इंडिया का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये जिसे आईकार एग्रीगेशन मिला है, इसलिए एलपीयू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है रियल फील्ड फार्मिंग का एक्सपीरियंस, जो कि है पॉली हाउसेस में, हॉर्टिकल्चर लैब्स में एंड एटसेट्रा। ओके गाइस, सो द मेन थिंग इज दैट कि एलपीयू जो है वो हमारा 650 एकर्स में बना हुआ है, जिसमें से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 300 प्लस एकर्स को कवर किया है। ओके सो दिस इज हाईटेक पॉली हाउस। मैं इसे रीड कर देती हूँ क्योंकि मैं सीएससी डिपार्टमेंट की हूँ, तो मुझे ज्यादा एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं है। So this is equipped with fan pad systems for cooling thermoregulations and missing facility for maintaining humidity inside chamber. It is used for raising seedlings of vegetables and flowers. So हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। जो एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो उन्हें अच्छे से समझ आ रही होंगी चीजें। ओके गाइज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो दिस इज शेड नेट हाउस, protected structure used for production and maintenance of shade loving plants. So let's get inside. Okay, so this is demonstration. Okay, as you can see यहाँ पे कितने सारे plants हैं। ओके गाइस, सो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, ये जितनी भी चीज़ें प्लांट की गई हैं वो सारी ही स्टूडेंट्स के द्वारा की गई हैं, एज यू कैन सी। ओके गाइस, सो दिस इज नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जो कि आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो पेड़ से कवर हो चुका है, सो आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली। ओके गाइस, सो मुझे अब समझ आया कि ये वेंटिलेटेड क्यों है। ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पे एक मशीन भी है फार्मिंग के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी कुछ है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है रिसर्च टाइटल इफेक्ट ऑफ पिंचिंग मेथड्स ऑन फिनोलॉजिकल स्टेजेस एंड फ्लावर। सो जो बच्चे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो उन्हें काफी चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे, जितना मैं नहीं कर सकती। So this is polytunnel, as you can see, a single span poly house which hastens the quality production of fruits and vegetables. तो चलते हैं अंदर guys. ओके गाइस, सो यहाँ पे काफी सारे फील्ड्स हैं लाइक बी कीपिंग एंड डेयरी फार्मिंग एंड एटसेट्रा। देखो गाइस, होता क्या है ना, जो हमारा बीटेक सीएससी है उसमें सीएज होते हैं और असाइनमेंट्स मिलते हैं जिसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ उन्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है एक टारगेट के लिए। लाइक वो किसी को ना, वो बच्चों को लाइक एक प्रॉपर स्पेस देंगे, एक फील्ड देंगे छोटा सा जितना भी होगा, और फिर उसमें उन्हें एक टास्क दिया जाएगा कि अब तुम्हें ये चीजें ग्रो करनी है
सो इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में लाइक उन्हें एक टारगेट दिया जाएगा। सो बच्चे क्या करेंगे, लाइक जब उनकी क्लासेस खत्म होंगी तो डेली वो आएंगे और उसमें पानी डालेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद वो चीज़ों को वो ग्रो करेंगे जो भी उन्हें पर्टिकुलर टास्क मिला होगा, तो उस बेसिस पे उन्हें असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं। सो दिस इज रियली गुड। ओके गाइस, सो दिस इज हाइड्रोपोनिक्स। ओके, ये कुछ तो है जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बट अगेन आप रिलेट कर सकते हो। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ग्रो की गई हैं। यहाँ पे लिखा है कासा ग्रैंडे पिंक एंड ओके गाइस, तो जो यहाँ का फील्ड है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो अब हम आते हैं एक हमारे मेन पॉइंट पर जो कि है प्लेसमेंट्स के ऊपर कि यहाँ आपका प्लेसमेंट कैसा है। सो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 19.25 LPA एंड यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो भी आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के, बहुत ही अच्छा है, जो कि है 7.5 LPA। सो इट्स अ ग्रेट ऑफर फॉर यू गाइज। ओके गाइज, ये हमारा डेयरी फार्म है। आई डोंट नो यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग सच में। आई गेस यहाँ पे कुछ वो होता है ना, खाद वगैरह में भी उस चीज़ के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया हो। सो हेलो बफेलोज गाइज, ये आप देख सकते हो ये सारा हमारा एलपीयू का ही फील्ड है। ओके गाइज, सो यहाँ की हर एक चीज़ में जो भी बच्चों ने किया है उसमें उनका नाम लिखा हुआ है। एज यू कैन सी दिस इज सीड प्रोडक्शन। सो भाई एलपीयू जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। एज यू कैन सी दिस इज रिसर्च एरिया जहाँ पे बच्चों रिसर्च करते हैं। स्कूल ऑफ रिसर्च, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं पहली बार यहाँ पर एलपीयू में इतना लास्ट तक आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी इतनी धूप में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर 9 जो हैं डिपार्टमेंट्स वो कवर किए जाते हैं। जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो उसी के अंतर्गत हमारा एक डिपार्टमेंट है एग्रोनॉमी, जिसको हम सस्य विज्ञान भी बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट का जो मेन रोल है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों का कैसे मैनेज किया जाता है, फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है, उनका सिंचाई की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, खरपतवार व्यवस्था, ये सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों को बताई जाती है। हमारे जो कोर्सेज हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी एग्रोनॉमी में और पीएचडी एग्रोनॉमी में बच्चों को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डिग्रियां कराई जाती हैं। ICAR एक्रेडिटेशन जो है हमारी एक्रेडिटिंग बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ICAR की मान्यता प्राप्त जो उनका जो कोर्स है, उनके जो दिशा निर्देश है, उनके अंतर्गत काम करती है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका सिलेबस, उनका मोडस ऑपरेंडी जो है उनको फॉलो करते हुए क्या सिलेबस है, कितना ड्यूरेशन का पाठ्यक्रम होगा, बच्चे किस किस टाइप से क्या कोर्स पढ़ेंगे किस सेमेस्टर में, वो पूरे के पूरे जो दिशा निर्देश हैं वो ICAR जो है वो फ्रेम आउट करता है। और हम लोग जैसे ICAR से हमारे को एक्रेडिटेशन मिली है, तो हम लोग भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की तरह उनको फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को उस ढंग से पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं उनको। टास्क जैसे बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल पे हैं उनको एकेडमिक एक्टिविटीज़ में उनको CA रहते हैं, फिर उनको मिड टर्म एग्ज़ाम्स रहते हैं, फिर उसके बाद एंड टर्म एग्ज़ाम्स रहते हैं, एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स रहते हैं, और उनके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल फील्ड बेस्ड जो हैं वो एक्टिविटीज़ अलग अलग जो रहती हैं। जो बच्चे फील्ड में फसलों को उगाते हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं, फिर उनका लैब में उनका विश्लेषण करते हैं और उस बेसिस पे वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। उसी ढंग से मास्टर्स और जो PhD वाले हैं उनको उनके लिए स्पेशलाइज्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी फील्ड बेस्ड मिलती हैं।
ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को दिखाया, वहाँ के फार्म्स को दिखाया एंड सारी चीज़ें कवर की। एंड मेन थिंग, वहाँ के एचओडी से बात की हमने, जिन्होंने सारे ही पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर किए आप सबके सारे ही डाउट्स। गाइस, इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, इफ़ यू आर थिंकिंग टू टेक एडमिशन इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी रिप्लाइंग यू सून। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।